हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस की क्लासेज में। देखिए दोस्तों, यूपी जेल वार्डन परीक्षा आपकी 19 और 20 दिसंबर 2 दिनों में संपन्न हो चुकी है। इस परीक्षा को दोस्तों 4 पालियों में संपन्न करवाया गया है। देखिए दोस्तों, हम आपको 20 दिसंबर का जो प्रथम पाली का पेपर हुआ है उसको सॉल्व कराएंगे। इस पेपर में दोस्तों हम आपको जीके प्लस हिंदी का मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हिंदी का जो पहला ये आपका सीरीज ए है, इसमें जो है पहले सबसे पहले दिया गया था जो आपकी पद्य होती है। पूछा गया था आपको कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए इसमें क्या लिखा है दोस्तों। इसमें लिखा गया, हमारे यहाँ से विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको इतना लंबा दिया गया है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पहला, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब बढ़ जाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन ऑप्शनों को दोस्तों आप इस गद्यांश में से मिलाइएगा और उसका सही आंसर दीजिएगा। शुरू करके पढ़िएगा आप। हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अत्यधिक ध्यान देते हैं कि यह इसके विषय में जानने की इच्छा अधिक बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, दूसरा दिया है आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, तीसरा दिया है स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़कर और चौथा दिया है भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जोतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए इसको भी उसी पद्यांश से आपको गद्य से आपको बताना है। देखिए इसमें जूतों की माला किसे पहनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दयानंद के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा है बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई। तो देखिए इसको भी आप इसी से सॉल्व करिए। देखिए ब्रह्म समाज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए ब्रह्म समाज, देखिए ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई बाद में। तो यही जो है सही हो जाएगा। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, इसमें लिखा है, जबकि ये गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा है इसमें से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी में लिखे हैं दयानंद सरस्वती, इन्हें जो है शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण कौन सा है। तो देखिए 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपका कौन सा गलत उदाहरण है। तो देखिए इसमें महाधन ओज दिया है और इसमें पौधन अक दिया है, इसमें नौधन इक दिया है और इसमें परोधन उपकार दिया है। देखिए इसमें परधन उपकार होना चाहिए था, जबकि ये परोधन उपकार दिया है। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है आपको कि खाली स्थान पर शब्द चुनकर भरिए जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए क्या लिखा, अभिषेक घर चला गया। तो देखिए अभिषेक पहले देखिए किसके घर चला गया, ये अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता तो ये भरा जाता, लेकिन नहीं है तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद दिया है अभिषेक इस घर चला गया, तो ये तो सही नहीं है। उस घर चला गया ये भी नहीं सही। अपने घर चला गया, अपने घर केवल होता तब भी सही रहता। और यहाँ पे दिया है अपने आप घर चला गया, तो मतलब स्वयं घर चला गया, ऐसे भी हो सकता है किसी साधन से जा रहा हो, तो अपने आप घर चला गया। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है इसके हिस्से की धूप, दूसरा दिया है रुकोगी नहीं राधिका, तीसरा दिया चित्र कोबरा और चौथा दिया है मैं और मैं। तो जो ये ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा सी वाला, खुश होना, बाग होना खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है,
सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये दोस्तों आपका पंडित के पर्यायवाची हैं, सुधी, मनीषी और बुद्ध। देखिए बुद्ध और सुधी को देखकर ना समझ में है, लेकिन मनीषी को देखकर आप सही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या दे रहा है, प्योदि, संधि, प्योदि, सिंधु, वारिद किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिए प्योदि और सिंधु और वारिस ये जो है समुद्र के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, मलबे का कहानीकार कौन है? तो देखिए राकेश मोहन राकेश जो है ये मलबे के कहानीकार के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, बधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बधुत्सव का होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है बधुधन उत्सव ये सही हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। दूसरे में देखिए लिखा वह क्या जाने कि मैं जी रहा हूँ। देखिए इसमें यहाँ गलती है और यहाँ एक बिंदी नहीं है इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा है वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे दोस्तों क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो उसको कर्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों के काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? देखिए दोस्तों ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। तो ये जो है आपके जो कमल किशोर गोयनका थे इनको प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें निंदा का विलोम आपको बताना था कौन सा है। तो देखिए इसमें निंदा का विलोम, निंदा मतलब बुराई और स्तुति मतलब किसी का सम्मान या मतलब किसी की प्रशंसा। तो निंदा का मतलब बुराई और स्तुति का मतलब प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, निंदा का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से दोस्तों जो आपका 1962 है, 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें कह रहा है तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो तद्भव शब्द है दोस्तों, देखिए इसमें तद्भव हो जाएगा नींद। नींद जो है, नींद का तत्सम क्या होता है, निद्रा। तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से खाली स्थान का सही चुनाव करिए, क्या भरा जाएगा? तो देखिए इसमें क्या लिखा है, गिलास तोड़ा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दोस्तों। तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक ही भरा जाएगा। अगर गिलास तुमने तोड़ा लिखा जाता तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक है, उसने तोड़ा तब भी गलत। और यहाँ लिखा किसने तोड़ा, देखिए तो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, तो ये किसने तोड़ा ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो देखिए विरोधी पक्ष को अगर एक वाक्य में एक वाक्यांश को एक शब्द में लिखना हो तो उसको विपक्षी कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो 2019 में व्यास सम्मान दोस्तों नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस पुस्तक के लिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो देखिए सूत्र का सूत होता है सही है, हस्त का हाथ होता है, चक्र का गोला नहीं होता है दोस्तों। ये वाला जो है सी वाला जो है ये सही हो जाएगा, ये सही तत्सम तद्भव रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए जो इनका एक पुस्तक है दोस्तों तीसरा रुख, इसके लिए इनको स्मृति सम्मान देवी अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें पूछ रहा अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों अवधि जो अवध क्षेत्र था उसको पहले कौशल कहा जाता था, तो कौशल कहने की वजह से इसका जो अवधि बोली का अन्य नाम है ये कोसली है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें कह रहा है आपको बताना है कि तत्सम कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से तत्सम कौन सा आपको बताना है। तो जो उज्ज्वल लिखा है ये एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं भंगी हूँ आत्मकथा किसका है? आत्मकथा के लेखक कौन है? मतलब मैं भंगी हूँ नामक आत्मकथा किसने लिखी है? तो भगवान दास जो है इन्होंने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो साहित्य से क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी टफ थे और इसी वजह से हिंदी का जो पेपर था थोड़ा सा लेवल इसका था, नहीं तो बाकी पेपर तो ठीक ही था। इसमें देखिए आपको बताना था कौन सा
विकल्प जो है इसमें विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें देखिए व्यष्टि का समष्टि होगा, बच्चा का जवान या बूढ़ा दोनों हो सकता था, और उत्तम का अधम होगा, लेकिन राग का विराग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें लोकोक्तियाँ दी गई हैं और उनका अर्थ दिया गया है। आपको विकल्प पहचान के बताना है कि कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए पहले वाले में क्या लिखा है, चित भी मेरी पट भी मेरी, और इधर क्या लिखा है, दोनों ओर से लाभ चाहना। तो ऑप्शन नंबर एक का जो होगा ए से मिलान हो जाएगा। फिर इधर क्या लिखा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और इधर क्या लिखा है दोस्तों इस साइड देखिए, अपराधी भयभीत रहता है, तो ये इससे मिलान हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद इसमें देखिए क्या कहा है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो इसमें क्या लिखा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, तो ये इससे मिलान हो जाएगा। और नेकी कर दरिया में डाल, तो इसमें क्या लिखा है, भला करके भूल जाना चाहिए, तो ये इससे मिलान होगा। तो मतलब जो पहले का ए से, दूसरे का बी से, तीसरे का सी से और चौथे का डी से जिस ऑप्शन में दिया है वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतीय योगीन नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शनों में से जो आपके ठाकुर जगमोहन सिंह थे ये भारतीय योगीन कवि नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, मार्तंड अर्क अंशुमाली किसकी पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए मार्तंड जो है, मार्तंड अगर कहीं सिर्फ दिख जाए तो ये सूर्य का है, सभी को पता होता है, और अगर कभी ना समझ में आए तो अर्क, और अंशुमाली में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानना है आपको। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो रविवार और उसके बाद के दिन, तो ये एक साथ नहीं होना चाहिए था। दूसरे में दिए मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और अगला देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, उसमें बताना है कि आपको इसमें से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो देखिए मैथिली भी है, मणिपुरी भी है और बोडो भी है, लेकिन जो भोजपुरी है ये अभी शामिल नहीं हुई है। इसको शामिल करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रयुक्त है, किसमें अपादान कारक आपको बताना है। तो जब से अलग होने का आपको रूप दिखे तो वहाँ अपादान कारक होता है, तो अलग होने का भाव कहाँ दिख रहा है, तो देखिए पेड़ से पत्ता गिर पड़ा, तो यहाँ पे अलग होने का भाव हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अपादान कारक कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए असुर का पर्यायवाची दोस्तों निशाचर, धनुज या दानो, राक्षस, ये होता है। महाकाय नहीं होता है दोस्तों, 21 प्रकार से नहीं होता है क्योंकि हमको तो समझ में नहीं आया। वैसे महाकाय जो है आपका गणेश जी का भी होता है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, महाकाय जो है ये गणेश जी का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा, जीके वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो है जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक जो है ये गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। देखिए आपको बताना है कि शिक्षा मित्र किसको कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन पढ़ के आप इसमें से लगा सकते हैं। देखिए इसमें पहले में लिख रहा है प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक, दूसरे में क्या लिखा है विज्ञान महाविद्यालयों के लिए शिक्षक, तो ये गलत हो जाएगा। कला विज्ञान के लिए महाविद्यालयों के लिए शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक, तो देखिए जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं वही शिक्षा मित्र बनते हैं, मतलब शिक्षा मित्र जो होते हैं वो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा था दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन धुला आया है क्योंकि पेपर हमको जहाँ से मिला है फ़ोटो सही से नहीं आ पाई थी, तो इसको देखिए क्या लिखा है इसमें, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ 1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो जो चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी है इसने $1 बिलियन का निवेश करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, मतलब महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको महाराष्ट्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए चकबंदी का मतलब होता है छोटे छोटे भूमि को एक साथ एकीकृत करना, मतलब किसी किसान की भूमि है और कई दूरी पे थोड़ा थोड़ा सा है तो उसको एक साथ एकीकृत कर दिया जाना, तो भूमि का एकीकरण क्या कहलाता है, चकबंदी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें से क्या कह रहा है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए जब आतिशबाजी की जाती है तो उसमें जो हरा रंग निकलता है उसके लिए बेरिलियम क्लोराइड जो है बेरियम क्लोराइड ही आपका जिम्मेदार होता था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया था निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक
मार्च आयोजित किया गया था। तो दांडी मार्च के बारे में बताना है आपको कि दांडी मार्च जो है गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक किया था। पहला दिया था भावनगर से दांडी, दूसरा दिया था जूनागढ़ से दांडी, और तीसरा दिया था राजकोट से दांडी, और चौथा दिया था अहमदाबाद से दांडी। देखिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है और साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो अहमदाबाद से क्या हो जाएगा दांडी। तो गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक दांडी मार्च स्टार्ट किया था, तो नमक तोड़ो कानून अहमदाबाद से दांडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAPF या CPO जो होता है कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन भरा था, तो इसका ऑप्शन हम आपको नहीं बता रहे हैं अभी। ये जब आपका आंसर किया आएगा तो उससे आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछ रहा है आपको कि अंगूर की खेती आमतौर पर क्या कही जाती है। तो देखिए हम अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, मतलब अंगूर उत्पादन को किस कल्चर के तहत रखा जाता है, तो विटीकल्चर के तहत। ऑप्शन नंबर कौन सी सही जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस नेता के नेतृत्व में झारखंड से लड़ा गया। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, इसमें से कौन से नेता हैं झारखंड से जिन्होंने 1942 के आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी नहीं मिल पाया है, इसका भी आंसर अभी हम आपको नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 सूचियाँ दी गई हैं और दोनों का मिलान करके आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए जो वजीर होता था, ये मुगल काल में कुछ शब्द जो यूज होते थे कुछ विभागों के लिए, उसके बारे में दिया है। तो देखिए जो आपका वजीर होता था ये न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था, तो पहले का मिलान दूसरे से होगा। और मीर बख्शी क्या होता था, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। और मीर सनम क्या होता था, ये आपका राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और काजी ये शाही परिवार का प्रभारी होता था। तो इसका जो इस तरह से मिलान पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और तीसरे का चौथे से, और चौथे का एक पहले से किस में है देखिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है इसमें इस तरह का मिलान दिया था, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है कि GST, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना। तो जो भारत में GST है इसका जो डबल मॉडल है इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्मीनिया की मुद्रा कौन सी आपको बताना है। तो देखिए अर्मीनिया की जो मुद्रा है अर्मीनियाई दारम है, अर्मीनियाई दारम। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है दारम ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के किस स्थान पर स्थित है आपको बताना है। तो देखिए जो स्वामी नारायण अक्षर मंदिर हिंदू धाम है ये है आपका दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछ रहा है आपसे कि भारत के किस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो ये आपका जो पड़ोसी देश है ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। ये मई 2019 में समझौता ज्ञापन पर तो हस्ताक्षर हो गया था, लेकिन अभी जो है श्रीलंका ने इसको देने से इनकार कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं। तो देखिए जो ग्लोबल इंडेक्स 2020 है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 है, इसके अनुसार जो है प्रतिदिन दुनिया के औसतन उपयोगकर्ता जो हैं सोशल मीडिया पे 2 घंटा 30 मिनट व्यतीत करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 144 मिनट प्रतिदिन व्यतीत करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना था। तो जो आपका लिपू लेक है यह जो है आपका उत्तराखंड और नेपाल के बीच स्थित है, यह एक विवादित दर्रा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल आपके 8 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये आपको बताना था कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द में लवडावरी से विख्यात है, और वे क्या है, नमकीन नदी है। तो देखिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ये हैं, इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हमको दोस्तों समझ में नहीं आया, इसका शायद यही लूनी होना चाहिए, लूनी, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन है, तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपको विकल्प पढ़ के सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही होगा। देखिए इसमें पहले में क्या लिखा है, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था।
तो ये जो पहला वाला लिखा है ये सही है। दूसरे में देखिए क्या लिखा है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो जो चोल वंश है ये गंगा नदी घाटी में उत्पन्न नहीं हुआ था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो देखिए पहले में क्या लिखा है, पहला सही है दूसरा सही है। दूसरे में क्या लिखा है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो यही वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, भारत में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था। जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जीवों में किसकी यौगिक आंखें होती हैं। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको भी दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बताइए अगर आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। तो 2019 में जो रूस देश है दोस्तों, इसने जो है दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो पहला ऑप्शन है स्नैप, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें लिखा है पहले ऑप्शन में, ये 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य कर रहा है और प्रशासनिक विंग लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का सही है। जो न्यायिक विंग है ये इलाहाबाद में है और प्रशासनिक विंग को कहाँ स्थानांतरित कर दिया, लखनऊ में। दूसरे में क्या कह रहा था, प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में है जबकि न्यायिक विंग लखनऊ में, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे कि 2010 के दौरान लागू नई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग था, इसका भी अगर आपको आंसर मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रहा है कि सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने पर बर्फ़ पिघलने लगता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिम बिंदु को कम करता है। बर्फ़ जो है, बर्फ़ में अगर नमक मिला दिया जाता है तो बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिम बिंदु को क्या करता है, कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है कि जो आपका चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च हुआ था, इसको किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो GSLV Mark 3 के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये आपका संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 216 HP DMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया। देखिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो इसमें क्या कह रहा है कि मई 2019 में एक 16 HP DMU ट्रेन सेट को तैयार करने के लिए नेपाल के साथ किस कंपनी ने हस्ताक्षर किया। तो जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सी भारतीय सेना है और एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में भी काम कर रही है। 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा को सफल संचालन करने में शामिल है। तो जो हर साल एक आपका कैलाश यात्रा होता है मानसरोवर का, उसको कौन सी जो है सेना का कौन सा दल है जो संपन्न करवाता है। तो देखिए जो ITBP है, भारत तिब्बत पुलिस, इसके द्वारा ये संपन्न करवाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, नागपुर में। नागपुर में कपास प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CRPF निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। तो CRPF का आपको बताना है कि कौन सा एक विंग्स है जो दंगे को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। तो ये आपका केंद्रीय सुरक्षा बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आरंभ में कौन सा कार्य 1931 में
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया गया था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। देखिए इसका जो है कोर्ट ऑफ वार्डर्स से संबंधित, कोर्ट ऑफ ऑर्डर से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो चीनी मुद्रा को क्या कहा जाएगा आप बताइए। देखिए डॉलर तो नहीं कहा जाता, रुपया भी नहीं, पाउंड भी नहीं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला, रेमबी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल मौजूद हैं? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में सीधा पूछना चाहिए था कितने मंडल हैं, तो 18। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये की जो नोट है उसका आकार कितना है? कितने बाई कितने का 2000 रुपये का नोट है? तो ये आपका 66/166, मतलब 66 × 166 मिलीमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने यूपी जेल वार्डन परीक्षा के लिए, परीक्षा जो हुई है आपकी 20 दिसंबर की प्रथम पाली की, उसका क्वेश्चन हिंदी और जीके वाला सॉल्व किया है। जो हमको दोस्तों कन्फ्यूजन लग रहा था उसको आपसे पूछा भी है, अगर आपको आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों कम से कम 5 लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। भले ही परीक्षा हो चुकी है लेकिन ये आपकी अगली परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा।